सो डियर फ्रेंड्स, हियर वी हैव द आंसर की ऑफ द सेट वन। हिंदी का पेपर है यहाँ पे। हिंदी भी अक्सर क्या मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं हिंदी ए चूज़ करते हैं, यानी हिंदी अ चूज़ करते हैं। बट यहाँ पे हिंदी ब का आंसर की यूट्यूब पे नहीं मिल पाता है जल्दी, तो मैं हिंदी ब लेके आया हूँ। हिंदी ए का आपको काफ़ी मिल जाएगा। चैनल्स वाले बड़े बढ़िया चैनल्स वाले अपलोड किए रहते हैं आंसर की। बट यहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। खंड अ का हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में हमको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे माउंटेन्स ग्लेशियर्स जो होते हैं पिघलते हैं, हिमनद जो होते हैं जो पिघलते हैं उनके बारे में बताया गया है, कैसे तापमान के जैसे उसमें चेंजेस आते हैं यहाँ पे। तो उसका आंसर होगा इस पैराग्राफ के हिसाब से, यानी कि इस गद्यांश के हिसाब से। तो पहले का आंसर यहाँ होगा यहाँ पिघलते हिमनद। दूसरे का आंसर होगा यहाँ पे धरती का बढ़ता तापमान। गद्यांश के आधार पर ग्लेशियरों का पिघलने का कारण क्या है, तो धरती का बढ़ता तापमान। गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड का आंसर उसे बुखार नहीं चढ़ता। उसे बुखार नहीं चढ़ता मतलब कि तापमान बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो उसका धरती का तापमान नहीं बढ़ता। फोर्थ, निम्नलिखित में नदियों का और सभ्यता के बीच के रिश्ते के विषय में क्या असत्य है, तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो बिल्कुल भी गलत है। नदी सभ्यता के ऊपर आश्रित नहीं है। सभ्यता जो होता है मनुष्यों का वो नदियों पे आश्रित होता है, ठीक ना। 2/3 नदियाँ मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई हैं। तो गद्यांश के हिसाब से मुझे लगा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। ये नदियाँ शहरी कचरा ढो रही हैं, इस वजह से वो मालगाड़ी बन गई हैं, ठीक ना, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा कचरा समुद्रों में नदियों में फेंका जा रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये पैरा नंबर 2 आता है, गद्यांश दूसरा। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गद्यांश थे, ज़्यादा समझने में आपको टाइम ही पढ़ने में और समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, बहुत ईजी थे। तो कहे गए वक्तव्य का अलग अलग दो लोगों द्वारा अलग अलग जवाब क्यों मिलता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपनी मन स्थिति के अनुरूप अर्थ लगाने के कारण, ठीक। गद्यांश के अनुसार पर लोगों के बीच विवाद का कारण कही गई बात का अर्थ न समझ पाना, इस वजह से लोग अलग अलग उसका मतलब समझ लेते हैं। शिष्य द्वारा बुद्ध से क्या पूछा गया, कही गई एक ही बात के भिन्न अर्थ ग्रहण करने का कारण, क्योंकि लोग अपने मनस्थिति के अनुसार अलग अलग उसका मतलब समझ लेते हैं। गृहस्थ की चिंता का कारण क्या था, बी वाला होगा, वाहन के न मिलने की आशंका। सुनने के लिए आवश्यकता क्या है, मन के शांत और अस्वीकार भाव में होने की, ना, स्वीकार भाव होना चाहिए आपके अंदर और मन को शांत रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पे। तो पहला है, तब उनके भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, तो इसमें विशेषण पदबंध होगा। सेकंड वाले में यहाँ पे पेटू और चटोर किस्म के यहाँ पे विशेषण पदबंध पूछा गया, तो यहाँ पे पेटू और चटोर हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, बुटन सिंह के उन लोगों ने, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है, तो इसमें हो जाएगा मुन्नी बाबू के लिए कोट का नया कपड़ा आया, ठीक ना। सरल वाक्य छांट कर लिखना था, तो उसमें से बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन सही हो जाएगा मिश्र वाक्य, ये मिश्र वाक्य है। और इसमें आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम की तरह था, और यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा सरल वाक्य, सेकंड का सेकंड ही रहेगा मिश्र वाक्य, एंड थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा संयुक्त वाक्य, ठीक। फोर्थ का निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ढूंढिए, आपको यहाँ पे था, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी थे वह एक लड़के को उसके घर पर पढ़ाया करते थे, ठीक। फिफ्थ का ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी वाला, छोटे होने के कारण हम उनकी बोली कम समझ पाते थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे क्या करना है, हमको समास के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे शिवालय समस्त पद में से कौन सा समास उदाहरण है, तो यहाँ पे जाएगा तत्पुरुष समास। देश निर्वासित में से हो जाएगा देश से निर्वासित, समस्त पद का विग्रह हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कॉलम की तरह आ गया, यहाँ पे आपको निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। नरसिंह जो है आपका कर्मधारय है। धूपदीप जो है द्वंद्व समास है। फिर दानवीर जो है, दानवीर यहाँ पे आपका फर्स्ट दिखाया गया 3 का 1, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। बचा एक आजन्म का हो जाएगा अव्यय भाव, ठीक। फोर्थ का यहाँ पे हो जाएगा मेघ के समान नाद है, जिसका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, उसलिए मेघनाद, जो कि रावण के सुपुत्र थे, ठीक ना। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर लिखिए, तो द्विगु समास यानी कि जिसका पहला ही आपका पद जो होता है वो किसी नंबर को शो करता हो, यानी 9 मतलब 9 हो जाएगा, ठीक ना, 9, तो नवनिधि, और किसी में शो नहीं कर रहा है। मृगलोचन, पतझड़, घी शक्कर, कहीं से भी नंबर का आपको किसी में भी कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। हिंट कहाँ में मिल रहा है, द्विगु का नवनिधि में से, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बॉस। क्वेश्चन नंबर 6 जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामो निशान मिटाना का सब कुछ नष्ट करना, मुहावरे का सही अर्थ आपको छाट कर लिखना है। सेकंड का हो जाएगा हाथ पाँव फूलना, जहाँ पे होता है कठिन परिश्रम करना, कठिनाई का अनुभव होना, यानी हाथ पाँव फूल जाना। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे के चने चबाना, यानी कठिन कार्य करना, संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जाएगा डांट डपट खानी, यानी घुड़कियाँ खानी। क्वेश्चन नंबर 5
पुलिस चोर को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसलिए जाल बिछाए बैठी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे अतजनक लज्जाजनक स्थिति में होना अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपका टेक्स्ट बुक से ही है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक से, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो दोहे थे, दोहे वाला चैप्टर है, दोहे वाला पार्ट है, तो उसमें से पूछा गया है कस्तूरी कुंडली बसे दोहे में किसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी ही विशेषता से अनजान मनुष्य क्या। जैसे हिरण के कुंडली में कस्तूरी रहती है, बसी रहती है, और उसकी सुगंध से वो पूरे जंगल में भटकता रहता है, परंतु वो अपने ही अंदर उस सुगंधित वस्तु को नहीं पहचान पाता कि मेरे ही अंदर से वो सुगंधित वस्तु आ रही है, उसकी महक आ रही है। उसी तरह से मनुष्य भी अपने विशेषताओं को, अपने अंदर विशेषताओं को पहचान नहीं पाता है, उससे अनजान रहता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, जब मैं था तब हरी नहीं। यहाँ पे जो मैं पूछा गया है, मैं अभी का अभिप्राय क्या है, तो यहाँ पे अहंकार की भावना हो जाएगी। जब मैं था तब हरी नहीं, दोहे के अनुसार हृदय में ईश्वर का निवास कब तक असंभव है, जब तक अहंकार पूर्ण व्यवहार का नाश न किया जाए, ठीक ना, जो वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब दीपक देखा माही, पंक्ति में दीपक प्रतीकार्थ है किसका, प्रभु प्रेम के प्रकाश का, प्रभु प्रेम के प्रकाश का हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 5, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 में हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, ठीक। कथन था, कारण था, तो आपको जैसे असर्शन रीजन टाइप का हो गया, ठीक ना, तो हिंदी में भी असर्शन रीजन आ गया, तो बहुत ही सिंपल था आपको ये करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में बी वाला हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपके कविताओं से पूछा गया है क्वेश्चन। फिर एक कर चले हम फिदा, कविता में किसका हाथ तोड़ने की बात की गई है, तो यहाँ पे जैसे धरती माता की पवित्रता नष्ट करने वालों की, सीता का दामन छूने वाली पापियों का भी आपके पोयम में लिया गया है, ठीक ना, उस सिर्फ शब्द लिखा गया है, लेकिन उसका अर्थ के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना था। तो अर्थ किसके लिए बात की जा रही है, वो पोयम, वो बात किया जा रहा है धरती माता की पवित्रता को नष्ट करने वालों को, ठीक ना, जो दुश्मन हमारे धरती माता के अंदर आके हमारी धरती माता को अपमानित करने का काम करते हैं, ठीक, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ मिल गया है, एक गद्यांश मिल गया है। गद्यांश के हिसाब से आपको क्या करना था, इनके आंसर्स ढूंढ के यहाँ पे टिक लगाने थे, बहुत ईजी था। तो पहला का आंसर हो जाएगा यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाप्त होती जा रही है, ठीक ना। फिर सेकंड का गद्यांश प्रयुक्त में छोटे छोटे डिब्बे घर जैसे घर संकेत करते हैं, जैसे कि फ्लैट संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं, ठीक ना, फ्लैट संस्कृति की ओर। थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे खनिज पदार्थों का मनमाना दोहन किया गया, यानी कि इसमें क्या था क्वेश्चन, बढ़ती हुई आबादी को बसाने के लिए क्या नहीं किया गया, तो खनिज पदार्थों का मनमाना दोहन नहीं किया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे जब पैराग्राफ पढ़ोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है बढ़ती हुई आबादियों के ने समुद्र को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है, फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। कहीं भी यहाँ पे खनिज पदार्थों का नाम नहीं लिया गया, ठीक। गद्यांश के अनुसार बढ़ती प्रकृति आपदाएं परिणाम है मानव और प्रकृति के बीच असंतुलन का, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कथन फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है, कारण मानव ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। दोनों वाक्य सही है, दोनों पीछे आपको गद्यांश मिल जाएंगे, परंतु जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे फिर आपके लिटरेचर का पोर्शन आ गया। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के पाठ से उत्तर दीजिए कि फिल्मों में त्रासद, यानी कि त्रासद मतलब क्या होता है, दुखों का जो वर्णन किया जाता है वो काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है, यानी प्रशंसा की जाती है उसकी, है ना, कि उतना बड़ा चढ़ा के उसको दिखाया जाता है ताकि दर्शकों का भावात्मक शोषण करते किया जा सके, है ना, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया जा सके। बड़े भाई साहब पाठ के कथानायक के आंसू बहाने कारण क्या था, बड़े भाई साहब की डांट फटकार, ठीक ना, बड़े भाई साहब उनको हमेशा डांटते फटकार देते थे, तो इसी का उनको डर था। तो यहाँ पे अब आ गया आपका खंड ब, यानी कि जहाँ पे सब कुछ आपको प्रश्न उत्तर दिया जाएगा आपके लिटरेचर के हिसाब से। तो ये इसमें ज़्यादा आपको कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, तो आप लोग इसको ईजिली कर लिए होगे, ठीक ना। जो MCQs टाइप के थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं, और एंड आई होप कि आपका नेक्स्ट पेपर भी बढ़िया जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे। हिंदी का पेपर वैसे भी बहुत सबका ईजी जाता है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।